क्या आप कभी रात के बीच में तेज खुजली के कारण जागे हैं, इस हद तक कि खून निकलने तक खुजाते रहे? ये कोई हानि रहित लक्षण नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। वास्तव में यह आपके शरीर के अंदर कमजोर हो रहे आंतरिक अंगों से आखिरी बचाव संकेत हो सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग इस रहस्यमय खुजली के साथ जी रहे हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उनकी त्वचा अंदर से चुपचाप विकसित हो रही घातक बीमारियों के बारे में चेतावनी संकेत भेज रही है। सबसे डरावनी बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग इस असामान्य खुजली को हल्के में लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। हम खुद को यह कहकर शांत करते हैं कि यह सिर्फ मौसम, एक नया साबुन या सूखी त्वचा के कारण है। लेकिन क्रूर सच्चाई यह है कि जब आप इन चेतावनी संकेतों की उपेक्षा कर रहे होते हैं तो कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से गुणा कर रही हो सकती हैं, आपका जिगर धीरे धीरे कमजोर हो रहा हो सकता है और आपके गुर्दे धीरे धीरे अपना कार्य खो रहे हो सकते हैं। और जब तक आप अंततः गंभीरता का एहसास करते हैं तब तक इलाज के लिए बहुत देर हो सकती है। आज मैं शरीर के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का खुलासा करूंगा जहां लगातार खुजली होने पर आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यह सामान्य चिकित्सा सलाह नहीं है, यह एक चेतावनी है जो आपकी जान बचा सकती है। हजारों मरीजों ने शुरुआती इलाज का मौका गंवा दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनके शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों को कैसे समझा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप उनमें से एक नहीं होंगे। खुजली, जिसे चिकित्सा में प्रोरेटस भी कहा जाता है, केवल त्वचा की सतह पर एक अप्रिय सनसनी नहीं है। यह एक जटिल अलार्म प्रणाली है जिसे त्वचा की परतों के नीचे लाखों परिष्कृत तंत्रिका अंत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब ये नसें कुछ असामान्य महसूस करती हैं, चाहे वो बाहरी हो या शरीर के अंदर, वे सीधे मस्तिष्क को एक आपातकालीन संकेत भेजती हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को खुजली के रूप में अनुवादित करता है, जिससे आपको समस्या को हल करने के लिए खुजाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि जब खुजली लगातार और गंभीर हो जाती है तो ये अक्सर आंतरिक अंगों में हो रहे खतरनाक परिवर्तनों का संकेत होता है। एक क्षतिग्रस्त जिगर रक्त से विषाक्त पदार्थों को ठीक से फिल्टर नहीं कर सकता है, जिससे विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं और अंदर से त्वचा में सूजन पैदा होती है। कमजोर गुर्दे फास्फोरस और विषाक्त अपशिष्ट को पूरे शरीर में प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जिससे असहनीय खुजली होती है। इससे भी भयानक बात यह है कि कुछ रक्त कैंसर रक्त को चिपचिपा और विषाक्त बना देते हैं मिडविल परती में, जिससे शरीर के विशेष क्षेत्रों में तेज खुजली होती है। विशेष रूप से खतरनाक बुजुर्ग हैं जिनकी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षात्मक बाधा पतली और क्षति के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। इस उम्र में शरीर अक्सर बिना स्पष्ट लक्षणों के चुपचाप घातक बीमारियों का विकास करता है। सिवाय इस रहस्यमय खुजली के, कई कैंसर, सिरोसिस और गुर्दे की विफलता के मरीजों ने इलाज का मौका गंवा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी खुजली को सामान्य माना। यही कारण है कि हमें हानि रहित अस्थायी खुजली और एक गंभीर चेतावनी खुजली के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। यदि आप बिना किसी स्पष्ट कारण के दैनिक हफ्तों तक चलने वाली खुजली का अनुभव कर रहे हैं तो अब कार्रवाई करने का समय है। अपने व्यक्तिपरक निर्णय को जीवन भर के पछतावे का कारण न बनने दें। आपका शरीर जो संकेत भेज रहा है वो आपकी जान बचाने का आखिरी मौका हो सकता है। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमेशा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आपको सामग्री उपयोगी लगती है तो कृपया टिप्पणियों में संख्या 2 छोड़ दें। यदि आप अभी तक पूरी तरह से सहमत नहीं हैं तो संख्या 0 छोड़ दें ताकि मैं अनुभव प्राप्त कर सकूं और अगली बार बेहतर कर सकूं। और मैं डॉ. संजय गुप्ता हूं, भारत और अमेरिका में बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाला एक डॉक्टर। और अब हम शरीर के उन 3 क्षेत्रों को देखेंगे जिन पर आपको खुजली होने पर विशेष ध्यान और सावधानी बरतनी चाहिए। अंत में मैं ये बताऊंगा कि पूरे शरीर में खुजली का क्या मतलब है। 1. गर्दन के पिछले हिस्से और ऊपरी पीठ में खुजली। कई मामलों में यह तनाव, चिंता और गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में जमा हुए मांसपेशियों के तनाव से जुड़ा होता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन जारी करता है जो आपके तंत्रिका तंत्र को सतर्क रखता है। यह आपकी त्वचा को अधिक तेल का उत्पादन करने, अधिक आसानी से सूजन होने और अधिक संवेदनशील होने का कारण बन सकता है। और गर्दन का पिछला हिस्सा, जहां बाल और कपड़े नमी बनाए रखते हैं, इन समस्याओं के अधिक स्पष्ट होने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह ऐसा है जैसे तीव्र तनाव आपकी गर्दन के पिछले हिस्से को एक चुंबक में बदल देता है जो खुजली पैदा करने वाली समस्याओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा
आपकी त्वचा द्वारा उत्पादित तेल रूसी पैदा करने वाले कवक को खिला सकता है, जिससे आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा परतदार और खुजलीदार हो जाता है। और यदि आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस या सोराइसिस है तो तनाव आपकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लाल असहज धब्बे पैदा कर सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां ऐसे लक्षण बहुत आम है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। यह तनाव त्वचा को और भी संवेदनशील बना सकता है और यहां तक कि चुभन या खुजली की अनुभूति भी पैदा कर सकता है। क्या आप एक तनावपूर्ण दिन के बाद अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजलाने से परिचित नहीं है? यदि हाँ, तो अंतर्निहित समस्या का समाधान करके इसे कम करने के लिए इन 3 युक्तियों का पालन करें। पहला, अपने शरीर की सुने। वो खुजली आपको बता रही हो सकती है कि आपको तनाव कम करने की आवश्यकता है। ध्यान, हल्का व्यायाम या बस सांस लेने और प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालने जैसी चीजें आपके कोर्टिसोल के स्तर को काफी कम करने में मदद कर सकती हैं। दूसरा, अपनी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को आराम देना बहुत उपयोगी है। एक कोमल मालिश या स्ट्रेचिंग व्यायाम के माध्यम से हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी गर्दन को धीरे से घुमाने से मांसपेशियों को आराम देने और रक्त परिसंचरण में काफी सुधार करने में मदद मिल सकती है, जो इन लक्षणों को कम करने में एक बड़ा अंतर ला सकता है। रूसी के लिए धोनी, नारियल तेल और जिंक जैसे प्राकृतिक अवयवों वाले रूसी शैम्पू का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो इसे केटोकोनाजोल युक्त शैम्पू के साथ उपयोग करना बहुत मददगार हो सकता है। इसके अलावा सांस लेने वाले कपड़े पहने ताकि आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा हमेशा साफ और ठंडा रहे। और तीसरा, बेशक यदि आपको सोरायसिस या त्वचा के संक्रमण का संदेह है या यदि खुजली बस कम नहीं होती है तो सबसे तर्कसंगत बात यह है कि आप एक विश्वसनीय डॉक्टर से सलाह लें। कभी कभी एक गहरी परीक्षा, प्रयोगशाला परीक्षण और इमेजिंग परीक्षणों की आवश्यकता होती है ताकि यह ठीक से निदान किया जा सके कि क्या हो रहा है, चाहे वो हार्मोनल परिवर्तन हो या संचार प्रणाली। यदि आप अपनी पिंडलियों और टखनों में तीव्र खुजली महसूस कर रहे हैं तो तुरंत रुकें और इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपके पैर एक अत्यंत खतरनाक मौत का संकेत भेज रहे हैं। यह कोई हानि रहित लक्षण नहीं है जिसे मौसम या तंग कपड़ों पर दोष दिया जा सकता है या हल्के में लिया जा सकता है। वास्तव में यह खुजली आपके शरीर के अंदर अभी हो रहे पूरे संचार प्रणाली के पतन का संकेत हो सकती है। पहला और सबसे भयावह अपराधी है शिरापरक अपर्याप्तता, एक मूक लेकिन क्रूर बीमारी जो दुनिया भर में लाखों लोगों पर हमला कर रही है। जब आपके पैरों की नसें कमजोर होने लगती हैं तो वह धीरे धीरे पर्याप्त बल के साथ रक्त को हृदय में वापस पंप करने की अपनी क्षमता खो देती है। भयावह परिणाम यह है कि रक्त आपके निचले पैरों में जमा होने लगता है, जिससे यह विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों से भरा एक ठहरा हुआ तालाब बन जाता है। भयानक बात यह है कि जब रक्त जमा हो जाता है तो शरीर को जिन सभी हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों को खत्म करना चाहिए वे त्वचा की परतों में रिसने लगते हैं। ये विषाक्त पदार्थ अंदर से एक तीव्र सूजन पैदा करते हैं, जिससे एक अनियंत्रित पीड़ादायक खुजली होती है जो दिन के अंत में विशेष रूप से गंभीर होती है जब गुरुत्वाकर्षण इस सभी विषाक्त रक्त को पैरों में नीचे खींच लेता है। उसी समय खराब परिसंचरण इस क्षेत्र की त्वचा को धीरे धीरे काला कर देता है, जिससे यह पुराने अखबार की तरह पतला और भंगुर हो जाता है। लेकिन असली आतंक तब शुरू होता है जब मधुमेह खेल में शामिल होता है। ये 21वीं सदी का नंबर 1 मूक विध्वंसक है और यदि इसे सख्ती से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह आपके पैरों को खून से सने युद्ध के मैदान में बदल देगा। रक्त में अतिरिक्त चीनी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह काम करती है, जो अंदर से छोटी रक्त वाहिकाओं को काटती और नष्ट करती है। नतीजतन पैरों की त्वचा शुष्क, फटी हुई और अत्यधिक चिड़चिड़ी हो जाती है। इससे भी भयानक बात यह है कि मधुमेह त्वचा को खतरनाक रूप से पतला बना देता है, जिससे एक छोटा सा खरोंच भी एक गहरे अल्सर, एक गंभीर संक्रमण में बदल सकता है, जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। कई दुखद मामलों में नसें भी अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे परिधीय न्यूरोपैथी नामक एक विकृति की स्थिति पैदा होती है, एक ऐसी बीमारी जिसमें मरीज को हर दिन हजारों तेज सुइयों पर चलने की अनुभूति सहनी पड़ती है। यदि आप लगातार प्यासे हैं, जैसे कि आपका शरीर अंदर से जल रहा हो, असामान्य रूप से भूखे हैं, बिना किसी कारण के थके हुए हैं या रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो ये मधुमेह की मौत की घंटी है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक और दिन संकोच न करें, इस आपदा को रोकने के लिए निम्नलिखित आपातकालीन उपायों के साथ तुरंत कार्रवाई करें। घातक शिरापरक अपर्याप्तता के लिए अपने पैरों को दिन में 2 बार कम से कम 15 मिनट के लिए दीवार या तकिए के सहारे ऊपर उठाएं ताकि जमा हुआ रक्त हृदय में वापस जा सके। अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार मेडिकल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का उपयोग करें। यह आपके पैरों की संचार प्रणाली के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है।
धोनी के अर्क वाले तेल से अपने पैरों की मालिश करने से न केवल रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद मिलती है, बल्कि यह मरती हुई रक्त वाहिकाओं को भी पुनर्जीवित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को हर दिन व्यायाम करने के लिए मजबूर करें। चलना, पैर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम ऐसे करें जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यह वास्तव में है। मधुमेह के संदेह वाले या गंभीर रूप से शुष्क त्वचा वाले लोगों के लिए मॉइस्चराइजिंग जीवन और मृत्यु का मामला है। यूरिया या सेरामाइड्स युक्त एक विशेष क्रीम का उपयोग करें, जैसे कि यह आपकी त्वचा को पूर्ण विनाश से बचा रही हो। कभी भी जोर से ना खुजलाएं, यह गहरे घाव बना सकता है, जो विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक है। ये घाव गंभीर संक्रमण में बदल सकते हैं और यहां तक कि गैंग्रीन और विच्छेदन का कारण बन सकते हैं। यदि आपका रक्त शर्करा नियंत्रण से बाहर है तो यह समय है कि आप डॉक्टर के पास ऐसे दौड़ें जैसे कि आपका घर जल रहा हो। उसी समय बहुत गर्म पानी से नहाने या सुगंधित या मजबूत जीवाणुरोधी साबुनों से बचें। ये आपकी त्वचा को और भी शुष्क कर देंगे और जलन की स्थिति को एक आपदा में बदल देंगे। नाजुक त्वचा वाले बुजुर्गों के लिए मध्यम तापमान वाले पानी से नहाने की आवृत्ति को हर 2-3 दिनों में एक बार कम करें। यह आपकी त्वचा को बचाने का निर्णय हो सकता है। यदि आप अपनी हथेलियों और तलवों में अनियंत्रित तीव्र खुजली का अनुभव कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें और इन वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आपका शरीर आपके सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक से अंतिम बचाव संकेत भेज रहा है। आपका जिगर मर रहा है। यद्यपि ये क्षेत्र अजीब और असंबंधित लग सकते हैं, वे शरीर के प्राकृतिक विष डिटेक्टर हैं और जब वे अलार्म बजाना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक चिकित्सा आपदा हो रही है। जिगर, शरीर का विशाल रासायनिक कारखाना, हर दिन हजारों खतरनाक विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने का काम करता है। लेकिन जब जिगर कमजोर या क्षतिग्रस्त होने लगता है तो यह पूरी प्रणाली एक ढह गई इमारत की तरह ढह जाएगी। भयावह परिणाम यह है कि पित्त, हिस्टामाइन और अनगिनत अन्य सूजन मध्यस्थ जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थ घातक विष की बूंदों की तरह रक्त में जमा होने लगते हैं। ये विषाक्त पदार्थ न केवल शरीर के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, बल्कि वे सीधे त्वचा में रिसने और जमा होने लगते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं जहां तंत्रिका घनत्व सबसे अधिक होता है, हथेलियां और तलवे। जब ये घातक विषाक्त पदार्थ इन क्षेत्रों में लाखों अत्यंत संवेदनशील तंत्रिका अंत के संपर्क में आते हैं तो यह एक अकल्पनीय पीड़ादायक खुजली पैदा करेगा। ये ऐसा है जैसे हजारों लाल चींटियां अंदर से आपके मांस और त्वचा को काट रही हों। इस प्रकार की खुजली किसी भी अन्य सनसनी से अलग है जिसे आपने कभी अनुभव किया है। ये एक लाल गर्म सुई की तरह है जो आपकी त्वचा को छेदती है, एक अथक जलती हुई सनसनी आपकी हथेलियों और तलवों में बहने वाली छोटी बिजली की धाराओं की तरह। सबसे डरावनी बात यह है कि ये खुजली रात में कई गुना तेज हो जाती है जब शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है और मरते हुए जिगर के लक्षण मौत की घंटी की तरह स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह तो दुःस्वप्न की शुरुआत मात्र है। जैसे जैसे आपका जिगर कमजोर होता जाएगा आप अन्य भयानक संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपकी त्वचा और आंखें धीरे धीरे मोम की तरह पीली हो जाएंगी। यह पीलिया की घटना है, एक संकेत है कि आपका जिगर लगभग काम करना बंद कर चुका है। आपके शरीर पर पूर्ण थकावट का हमला होगा, एक गहरी थकावट जिससे आप चाहे कितना भी सो लें ठीक नहीं हो सकते। इससे भी भयानक बात यह है कि आप दिन के अजीब समय में असामान्य उनींदापन महसूस करना शुरू कर देंगे, जो मस्तिष्क विषाक्तता का संकेत है, जो जिगर की विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में असमर्थता के कारण होता है। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं, विशेष रूप से यदि हथेलियों और तलवों की खुजली, त्वचा के पीलेपन, चाय की तरह गहरे रंग के मूत्र, असामान्य रूप से हल्के रंग के मल या भयानक थकान के साथ मिलती है, तो यह समय है कि आप अस्पताल ऐसे दौड़े जैसे कि आपका जीवन खतरे में हो, क्योंकि यह वास्तव में है। एक आपातकालीन रक्त परीक्षण या पेट का अल्ट्रासाउंड जिगर की क्षति की सीमा को प्रकट कर सकता है। हेपेटाइटिस से लेकर सिरोसिस तक की बीमारियों का, जो यदि समय पर पता नहीं लगाया गया और इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान ले सकता है। लेकिन निराश न हो, यदि जल्दी पता चल जाए तो भी आप जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलावों के माध्यम से स्थिति को बचा सकते हैं। याद रखें कि आपका जिगर ठीक उन्हीं चीजों से नष्ट हो गया था जिन्हें आप हर दिन अपने शरीर में डालते हैं। फास्ट फूड में संतृप्त वसा, मिठाइयों में परिष्कृत चीनी, ब्रेड और नूडल्स में सफेद आटा और जहरीले रसायनों से भरे अनगिनत अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, और जाहिर है शराब जिगर का नंबर 1 हत्यारा, आपके जीवन से तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। इन जिगर के दुश्मनों को काटना केवल आपके आहार को बदलना नहीं है, यह इस जीवन निर्वाहक अंग को बचाने के लिए एक जीवन मृत्यु का युद्ध है। उसी समय आपको अपने गुर्दों और जिगर को
विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में, अधिक कुशलता से काम करने में मदद करने के लिए अपने पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए और इसे मध्यम शारीरिक गतिविधि के साथ जोड़ना चाहिए ताकि शरीर की पूरी संचार और विषहरण प्रणाली को सक्रिय किया जा सके। चमत्कारी बात यह है कि यदि आप पर्याप्त तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करते हैं तो जिगर में एक अद्भुत पुनर्जनन क्षमता होती है। यह शरीर का एकमात्र अंग है जो यदि ठीक से प्रबंधित किया जाए तो पूरी तरह से खुद को ठीक कर सकता है। लेकिन अवसर की यह खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। हर दिन जो आप टालते हैं, हर खुजली जिसे आप नजरअंदाज करते हैं, शराब का अगला गिलास एक ऐसा निर्णय हो सकता है जो आपके जिगर को एक अपरिवर्तनीय बिंदु पर धकेल दे। अंत में जब खुजली पूरे शरीर में फैल जाती है, जब यह एक स्थानीयकृत क्षेत्र से एक अनियंत्रित पूरे शरीर में खुजली के तूफान में बदल जाती है, तो यह एक और भी गंभीर चिकित्सा आपदा का संकेत हो सकता है। गुर्दे की विफलता और पित्त स्थिरता से लेकर रक्त कैंसर तक जो रक्त को चिपचिपा और विषाक्त बना देते हैं, जब शरीर यह आपातकालीन संकेत भेजता है तो यह संकोच करने या खुद को शांत करने का समय नहीं है। यह समय है कि आप ऐसे कार्य करें जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। अध्याय 2, जब शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जैविक फिल्टर कमजोर होने और अपना कार्य खोने लगते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक भयानक चिकित्सा आपदा चुपचाप घटित होगी। पुरानी गुर्दे की विफलता केवल मूत्र को फिल्टर करने की क्षमता का नुकसान नहीं है, यह पूरे संचार प्रणाली को एक जहरीले तंत्र में बदल देती है जो घातक अपशिष्ट उत्पादों से भरा होता है जिसका कोई रास्ता नहीं होता है। दुखद परिणाम यह है कि हजारों खतरनाक विषाक्त पदार्थ जहरीली बूंदों की तरह रक्त में जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे हर कोशिका, हर अंग में घुसपैठ करते हैं और अंततः त्वचा के ठीक नीचे के अत्यंत संवेदनशील तंत्रिका अंत को हिंसक रूप से उत्तेजित करते हैं। उसी समय फास्फोरस, एक खनिज जिसे एक स्वस्थ गुर्दा हमेशा सख्त नियंत्रण में रखता है, एक जहरीली बाढ़ की तरह पूरे शरीर में बह जाता है, जिससे त्वचा शुष्क, फटी हुई और असहनीय रूप से खुजलीदार हो जाती है। गुर्दे की विफलता के कारण होने वाली खुजली किसी भी अन्य प्रकार की खुजली से अलग है। यह पीठ और बाहों पर सबसे हिंसक रूप से हमला करती है और पीड़ा की लहरों में पूरे शरीर में फैल जाती है। विशेष रूप से भयानक बात यह है कि रात में जब शरीर आराम कर रहा होता है तो ये खुजली कई गुना अधिक क्रूर हो जाती है, जिससे आप सो नहीं पाते और खून निकलने तक खुजाते हैं। यदि आप असामान्य रूप से थके हुए हैं, लगातार मतली का अनुभव कर रहे हैं, पानी के गुब्बारे की तरह पैरों में सूजन है, सुबह उठने पर पलकें सूजी हुई हैं या सामान्य से कम पेशाब कर रहे हैं, तो ये आपके गुर्दों से आने वाले मौत के चेतावनी संकेत हैं। पूरे शरीर में खुजली का एक और घातक अपराधी है हेपेटोबिलियरी प्रणाली का पतन। जब जिगर अब सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है या पित्त नली, पित्त पथरी से अवरुद्ध हो जाती है, तो आपके शरीर के अंदर एक जैव रासायनिक आपदा घटित होगी। पित्त अम्ल, अत्यंत खतरनाक संक्षारक रसायन और अनगिनत अन्य विषाक्त पदार्थ अम्लीय बूंदों की तरह रक्त में जमा होने लगेंगे। ये हानिकारक पदार्थ न केवल संचार प्रणाली में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, बल्कि वे सीधे त्वचा में भी रिश्ते हैं, जिससे पूरे शरीर में एक अकल्पनीय रूप से तीव्र खुजली होती है। उसी समय आप देखेंगे कि आपका मूत्र चाय की तरह गहरा हो गया है और आपका मल असामान्य रूप से हल्का हो गया है। एक संकेत है कि आपका पित्त तंत्र पूरी तरह से पंगु हो गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात, जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचते हैं, जिसके बारे में मोरों में डबल गिरास बात, जिनकी अंदर बात आपका मूत्र मिले, जिसके बारे में बात करते हैं, आपका पित्त तंत्र बात करते हैं, जिसके बारे में डबल करते हैं, आपका मूत्र में जो किसके बारे में डबल करते हैं, वही है कि कुछ रक्त कैंसर भी भयानक पूरे शरीर में खुजली पैदा कर सकते हैं। घातक ल्यूकेमिया या पॉलीसिथेमिया वेरस जैसी बीमारियां, जहां शरीर बहुत अधिक असामान्य रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, सीधे रक्त में हानिकारक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे पूरी संचार प्रणाली एक जहरीली नदी में बदल जाती है। इस प्रकार की खुजली आमतौर पर अन्य मौत के संकेतों के साथ होती है, जैसे असामान्य रूप से आसानी से चोट लगना, अस्पष्टीकृत बुखार, रात में पसीना आना जो आपको भिगो देता है, या बिना किसी कारण के तेजी से वजन कम होना। यदि आप पूरे शरीर में खुजली के साथ इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव कर रहे हैं, तो ये समय हो सकता है कि आप आपातकालीन परीक्षण के लिए अस्पताल दौड़ें, ताकि समय पर पता लगाया जा सके और बहुत देर होने से पहले इलाज किया जा सके। लेकिन सभी पूरे शरीर की खुजली एक घातक बीमारी का संकेत नहीं है। कई मामलों में कारण हालांकि अभी भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। खाद्य या पर्यावरणीय एलर्जी, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, आंतों के परजीवी संक्रमण, मौसम के कारण अत्यधिक शुष्क त्वचा, या यहाँ तक कि लंबे समय तक गंभीर तनाव और चिंता जैसी सरल समस्याओं से आ सकता है। लेकिन इस सामान्यता को आपको अपनी रक्षा करने से नहीं रोकना चाहिए। किसी भी लगातार पूरे शरीर की खुजली की अधिक गंभीर कारणों को बाहर करने के लिए पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। अब
मैं आपको 3 अत्यंत महत्वपूर्ण युक्तियां दूंगा जब आप तीव्र खुजली से पीड़ित हों। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घातक खुजली के अपराधी को ट्रैक करने के लिए एक पेशेवर चिकित्सा जासूस बने। यदि आपको संदेह है कि आपके जीवन में एक नया घुसपैठिया है, चाहे वो एक नया डिटर्जेंट हो जिसे आपने अभी बदला है, एक अपरिचित घटक वाला मॉइस्चराइजर हो, या यहां तक कि एक ऐसा भोजन हो जिसे आपने अभी अभी आजमाया है, तो उन्हें तुरंत अपने जीवन से हटा दें। जैसे कि आप एक खतरनाक विषाक्त पदार्थ से बच रहे हो। ये उत्सुक होने या आगे प्रयोग करने का समय नहीं है। पिछले 2-4 हफ्तों में दिखाई देने वाली हर नई चीज की एक ब्लैकलिस्ट बनाएं और व्यवस्थित रूप से उन्हें एक एक करके हटा दें। एक संभावित कारण को हटाने के बाद यदि आप देखते हैं कि खुजली की स्थिति में सुधार के संकेत हैं, तो आपने अपराधी को ढूंढ लिया हो सकता है। लेकिन जल्दी खुश ना हो, बारीकी से निगरानी करना जारी रखें, क्योंकि कभी कभी शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगता है। इस जीवन मृत्यु की लड़ाई में दूसरा चरण यह है कि आप अपने शरीर को अंदर से पोषण देने के तरीके में पूरी तरह से क्रांति लाएं। यह केवल आपके खाने की आदतों को बदलना नहीं है, ये उन आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ एक चौतरफा युद्ध है जो हर दिन आपके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। शराब, इन तरल विषयों को आपके जीवन से पूरी तरह से और तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। वे न केवल आपके जिगर को नष्ट करते हैं, बल्कि वे पूरे शरीर में सूजन भी पैदा करते हैं, जिससे हर खुजली और त्वचा की जलन की स्थिति बढ़ जाती है। परिष्कृत चीनी और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सूजन पैदा करने वाले टाइम बम हैं, जिन्हें भी तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये न केवल आंत में हानिकारक बैक्टीरिया को खिलाते हैं, बल्कि वे शरीर में एक सूजन का तूफान भी पैदा करते हैं, जिससे हर एलर्जी और खुजली के लक्षण कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके बजाय अपने शरीर को इतनी मात्रा में पानी से हाइड्रेट करें कि आपका मूत्र क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपका मल नरम हो जाए। ये एक मनमानी सलाह नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है। केवल जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपके गुर्दे और आंत अधिकतम दक्षता पर काम कर सकते हैं, ताकि उन घातक विषाक्त पदार्थों को खत्म किया जा सके जो पीड़ादायक खुजली का कारण बन रहे हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यह जानना है कि कब अपने अहंकार को निगले और पेशेवर चिकित्सा सहायता के लिए दौड़े। यदि उपरोक्त 2 रणनीतियों को लागू करने के बाद खुजली आत्मसमर्पण नहीं करती है, या इससे भी बदतर यह मौत के संकेतों के साथ दिखाई देने लगती है, जैसे कि पैरों में सूजन, अत्यधिक थकान, अस्पष्टीकृत वजन घटाने या मूत्र और मल के रंग में सामान्य परिवर्तन, तो यह वह क्षण है जब संकोच आपके जीवन का सबसे बुरा निर्णय हो सकता है। एक साधारण रक्त परीक्षण उन घातक रहस्यों को प्रकट कर सकता है जिन्हें आपका शरीर छिपा रहा है। क्या आपका जिगर कमजोर हो रहा है? क्या आपके गुर्दे अपना कार्य खो रहे हैं? क्या आपका रक्त शर्करा नियंत्रण से बाहर है? क्या आपका थायराइड असामान्य रूप से काम कर रहा है? ये केवल कागज पर संख्याएं नहीं है, ये वह जानकारी है जो आपकी जान बचा सकती है। अपने अहंकार या डर को इस कदम को रोकने न दें। कभी कभी कुछ सप्ताह पहले पता लगाना एक सफल उपचार और जीवन भर के पछतावे के बीच का अंतर हो सकता है। आज मैंने जो जानकारी आपके साथ साझा की है, वो केवल चिकित्सा ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु की कुंजी है जो आपको और आपके प्रियजनों को बचा सकती है। याद रखें कि हमारा शरीर हमेशा सबसे छोटे संकेतों के माध्यम से हमसे संवाद करता है। हमें बस इन संदेशों को सुनना और समझना सीखना है। यदि आज के वीडियो ने आपको खुजली के लक्षणों पर ध्यान देने के महत्व का एहसास करने में मदद की है, तो इसे तुरंत दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि आप एक साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप उस कीमती स्वास्थ्य ज्ञान को न चूकें जो मैं भारत से लाना जारी रखूंगा। कृपया नीचे टिप्पणी में अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई भी अनुभव या प्रश्न छोड़ दें, जिनका मैं भविष्य के वीडियो में जवाब देना चाहूंगा। हमारा दर्शक समुदाय एक बड़ा परिवार है, जहां हर कोई एक स्वस्थ जीवन के लिए साझा करता है और सीखता है। अंत में वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमेशा याद रखें कि स्वास्थ्य हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। मैं कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, खुश रहें और सभी अच्छी चीजों में सफल हों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।